थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, है ना, कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा। देखो, सबसे जरूरी चीज सिलोजिज्म के अंदर जो बात आपको समझ आई होगी वो होगी कि सबसे पहले तो हमें वेन डायग्राम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें वेन डायग्राम के बारे में पढ़ना है, किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहली चीज तो हमें ये पढ़नी है। दूसरी चीज जो इसमें हमें पढ़ना था वेन डायग्राम के बाद, वो कॉन्सेप्ट सीखना था कि यार जब ऑल ए आर बी अगर दिया गया है स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन कैसे बनेंगे, जब सम ए आर बी दिया गया है तब आपके कंक्लूजन्स कैसे बनेंगे, जब सम ए आर नॉट बी दिया गया है तब आपके कंक्लूजन्स कैसे बनेंगे, और जब नो ए इज बी दिया गया है तब आपके कंक्लूजन्स जो हैं वो कैसे बनेंगे। ये सारी चीजें आपको सिखाई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको आइदर और की कंडीशंस भी लिखवाई थी। आइदर और की कंडीशन क्या थी? आइदर और का मतलब होता है या, है ना। तो आइदर और की कंडीशन क्या थी? आइदर और की कंडीशन थी कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। ठीक है, पहला कब सही होगा? जब मतलब या तो पहला या दूसरा कब सही होगा उसकी शर्त थी। पहली शर्त थी कि दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि पहली शर्त दोनों निष्कर्ष गलत होनी चाहिए, दूसरी शर्त दोनों निष्कर्षों में अक्षर समान होनी चाहिए, और तीसरी शर्त थी एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। तो तीनों शर्तें आपके पास लिखी हुई है, तीनों चीजें मैंने आपको लिखवाई हुई है। ठीक है, एक चीज और इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि कल ऑल्दो सैटरडे है लेकिन कल आपकी क्लास लूंगा मैं मॉर्निंग में 9, कल मैं मॉर्निंग में आपकी क्लास लूंगा 9 AM टू 12 PM। मतलब कल 3 घंटे की क्लास रहेगी आपकी ऐप पर, यूट्यूब पर नहीं है ये क्लास। ये क्लास आपकी, ये क्लास जो है वो आपकी ऐप पर ही रहेगी। कहाँ रहेगी? ये क्लास जो है वो आपकी ऐप पर ही रहेगी। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक कल का रहेगा वो कंप्लीट कैलेंडर का रहेगा। तो कैलेंडर बड़ा टॉपिक है, उसको 3 अलग अलग क्लासेस में करने से बढ़िया है, 4 अलग अलग क्लासेस में करने से बढ़िया है कि एक साथ एक कंप्लीट टॉपिक पढ़े। तो कल भी आपकी क्लास रहेगी कैलेंडर की। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें हमने सिलोजिज्म में पढ़ ली थी। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर। जो 19वां क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो 19वें क्वेश्चन पर आ जाता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपके लिए होमवर्क था, तो इसका आंसर हमें बताना है क्या होगा। चलिए तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। यहां पर दो जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच में द्वंद्व छिड़ा रहता है, आइदर का और नाइदर का, या तो हाँ का या तो ना का। तो वो जो कॉन्सेप्ट का जो क्या बोलते हैं दिक्कत है वो भी यहां दूर कर दूंगा मैं। ठीक है, वो वाली दिक्कत भी जो है वो आपकी दूर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने की किसी भी चीज पे। अब जैसे यहां देखो, यहां पर आपको कंक्लूजन दिया गया है, यहां पर आपको कंक्लूजन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। कह रहा है ऑल कैट्स आर पेन, सभी बिल्लियां जो हैं वो पेन है। ऑल पेन्स आर कैट, सभी पेन जो हैं वो बिल्लियां हैं। ठीक है, यहां पर कंक्लूजन आपको क्या दिया गया है? यहाँ कंक्लूजन आपको दिया गया है ये। तो इस कंक्लूजन से पहले आपको बनाने के लिए डायग्राम चाहिए, और डायग्राम बनता है कहां से? स्टेटमेंट से। बनाइए। हाँ, कैरियरविल ऐप पर ही रहेगी, इसी ऐप पर रहेगी बेटा। ठीक है सागर, मेरी जिम्मेदारी है अगर 3 घंटे में भी तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाए। क्यों भाई अंकुश, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं मैं तो, कोई भी टॉपिक अधूरा भी नहीं, मतलब कोई टॉपिक में हल्का हाथ भी नहीं रख रहा। पूरे टॉपिक को कंप्लीट बेहतरीन तरीके से, मतलब जितना तुम्हारे कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकता है उससे एक लेवल ऊपर ले जाके पढ़ा रहा हूं। ऐसी बात मत कहे सर। कह रहा है ऑल कैट्स आर डॉग, सभी कैट जो हैं वो डॉग है। कह रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियां जो हैं वो कुत्ते हैं। कह रहा है ऑल डॉग्स आर पेन, सभी कुत्ते जो हैं वो पेन है। ऑल डॉग्स आर पेन, सभी कुत्ते जो हैं वो पेन है। ये बन गया आपका इस तरीके से। अब आते हैं निष्कर्ष पर, यानी कि कंक्लूजन पर। कह रहा है ऑल कैट्स आर पेन, सभी बिल्लियां जो हैं वो पेन है। अब देखिए, बिल्लियां अंदर है, पेन बाहर है, तो अंदर से बाहर अगर आप देखोगे तो जो आपका ऑल है वो बिल्कुल सही होगा। आपका जो ऑल है वो क्या होगा? वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला वाला बिल्कुल ठीक है। पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर?
पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है ऑल पेन्स आर कैट। अब पेन बाहर है, कैट अंदर है। हम जानते हैं जब बाहर से अंदर जाते हैं तो ऑल जो है वो गलत हो जाता है। बाहर से अंदर जब जाते हैं तो ऑल गलत हो जाता है, यानी कि दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन बन गया। अच्छा, आइदर और क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके लिए तो पहली कंडीशन ये है कि भाई दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए और उसके बाद सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर शर्तें पूरी नहीं हो रही होती हैं तो नाइदर नॉर होता है, तब आइदर और नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहां तो पहला सही है तो बात ही खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। आपके लिए टाइम मैंने चला दिया है इधर। देखो पता है क्या, जब मैं कल 3 घंटे की अगर आपकी कैलेंडर की क्लास ले लूंगा ना तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि कैलेंडर कंप्लीट आपका एक ही दिन में हो जाएगा। यही चीज अगर मैं मंडे से लूंगा तो 4 दिन थर्सडे तक जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि 1 घंटे की क्लास वही 50 मिनट 48 मिनट की हो पाती है ना। 3 घंटे की क्लास 180 मिनट की हो गई, तो 150 और 180 में वो 30 मिनट का जो अंतर है ना, वो टॉपिक को कंप्लीट करवा देगा। इसलिए मैं कल कैलेंडर ले रहा हूं। ठीक है, ताकि जो एक दो बड़े टॉपिक है ना वो मैराथन टाइप की क्लास में आपके पूरे हो जाए। और मेरा जो टारगेट है ना वो ये है कि मैं हर हालत में 15 अप्रैल से आपका रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट करा दूं। ठीक है, 2 क्लास शुरू करूं, एक तरफ रिवीजन की और एक तरफ प्रैक्टिस की। भाई मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब मैं कह रहा हूं नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। यूपीएसआई में गया, एक भी बाहर नहीं गया है। तुम लगा लेना पेपर यूपीएसआई का। तुम्हारे तो अभी कुछ ही टॉपिक हुए हैं, जितने हुए हैं उनके क्वेश्चन देख लेना, तुम्हें आते हुए होंगे। सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क जो हैं वो चेयर है। सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क जो हैं वो चेयर हैं। सम चेयर आर डोर, कुछ कुर्सी दरवाजे हैं। सम चेयर क्या है, वो भी डोर है। कुछ कुर्सी क्या है, दरवाजे हैं। सम डोर आर वॉल, कुछ दरवाजे दीवार है। सम डोर आर वॉल, कुछ दरवाजे जो हैं वो क्या है, वो दीवार है। कुछ दरवाजे जो हैं वो क्या हैं, वो दीवार है। ठीक है, कंक्लूजन देखिए। पहला है सम वॉल्स आर चेयर, कुछ दीवार जो है वो कुर्सियां हैं। तो वॉल देखना, चेयर है क्या? वॉल का और चेयर का कोई हिस्सा जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा ना तो ये गलत है। नहीं दिखाई दे रहा ना तो ये गलत है। भाई सम वॉल्स आर चेयर, वॉल्स और चेयर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है मतलब वो गलत है। फिर कह रहा है कि नो चेयर इज वॉल, कोई कुर्सी दीवार नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसा बनता ना कि कोई भी चेयर वॉल नहीं है। और ये वाला डायग्राम हम बना नहीं पा रहे हैं। ये वाला जो डायग्राम है वो हम बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये वाला डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं यानी कि दोनों गलत है। और जब दोनों गलत हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे, या तो आइदर का या तो नाइदर का। ठीक है, अब देखो बच्चे ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं कि इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। तो यहां पर ज्यादातर आंसर ये आ रहे हैं। बट मैंने कल आपको आइदर और की कंडीशंस लिखवाई थी, याद है? तो उसकी कंडीशन क्या थी? आइदर और की जो शर्तें थी वो क्या थी? उसकी पहली शर्त थी कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो देखो दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं, यानी कि उसकी पहली शर्त बिल्कुल सही है। उसकी दूसरी शर्त थी, उसकी दूसरी शर्त थी कि एक में मतलब दोनों में जो लेटर हैं वो सेम होने चाहिए। तो देखो सेम हो रहे हैं, यहां भी वॉल्स है, यहां भी वॉल्स है, यहां भी चेयर है, यहां भी चेयर है। तो इसकी दूसरी वाली शर्त भी ठीक हो रही है। और इसकी तीसरी शर्त थी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। तो देखो ये वाला पॉजिटिव हो रहा है सम, और निगेटिव हो रहा है नो, वाला निगेटिव हो रहा है नो। तो यानी कि तीनों शर्त पूरी हो रही हैं। और जब हमने कहा तीनों शर्त पूरी होंगी, उस परिस्थिति में यहां पर आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो करेगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी शर्त गलत हो जाती तो आपका डी ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2 ही रहता। तब आपका डी ऑप्शन ही रहता, नाइदर 1 नॉर 2। लेकिन एक शर्त क्योंकि पूरी कर गई इसलिए आइदर 1 और 2 चला गया। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आंसर हो गया। आपका सी ऑप्शन जो है वो आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। हाँ, तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं कल लाडले
अभिषेक पढ़ ले, ठीक है, बातें मत बना। चल कर आंसर। करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से। अगर देखो शर्तें पूरी हो रही होती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आइदर और लगेगा, और शर्तें पूरी नहीं होंगी तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, तो नाइदर नॉर लगेगा, ठीक है। तो शर्तें पूरी आइदर और, नहीं है पूरी तो आइदर और, मतलब नाइदर नॉर, सॉरी। अब जैसे यहाँ कह रहा है सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क जो है वो चेयर है, कह रहा है सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, वो चेयर है, ठीक है। सम डेस्क आर चेयर, तो कुछ डेस्क जो है वो चेयर है। सम चेयर आर पेन, कुछ चेयर जो है वो क्या है, वो पेन है। सम चेयर्स आर पेन, तो कुछ चेयर जो है वो पेन है। सम पेन्स आर ड्रॉयर, कुछ पेन जो है वो क्या है, वो ड्रॉयर है। कुछ जो पेन है वो क्या है, वो आपके ड्रॉयर है। कुछ पेन जो है वो आपके ड्रॉयर हैं। क्लास में हूं अभी तो मैं क्लास में हूं, अभी करता हूं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सम पेन आर ड्रॉयर, सम पेन आर ड्रॉयर्स, ठीक। अब आ जाइए कंक्लूजन पे, कंक्लूजन क्या कह रहे हैं उनको देखते हैं। पहला कंक्लूजन है कि सम ड्रॉयर्स आर डेस्क, कुछ दराज जो है वो डेस्क है। तो देखो ड्रॉयर और डेस्क में कोई रिलेशन है क्या, ये डेस्क इधर है, ड्रॉयर इधर है, तो ड्रॉयर में और डेस्क में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब ये तो साफ साफ गलती है। ड्रॉयर और डेस्क जो है वो साफ साफ गलत है ना। फिर कह रहा है सम ड्रॉयर्स आर चेयर, तो भैया ड्रॉयर और चेयर में भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये भी साफ साफ गलत है। फिर कह रहा है नो ड्रॉयर इज चेयर, कोई ड्रॉयर चेयर नहीं है, तो ये भी साफ साफ गलत है। अब यहां दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये आइदर पे चेक कर ले, या फिर नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ए ऑप्शन टिक करके पतले रास्ते से निकल जाएं। अब जो स्टूडेंट ए ऑप्शन टिक करके साइड हो जाएंगे, वहां दिक्कत क्या है, वहां दिक्कत यह है कि अगर आपको आइदर और की शर्तें मैं वापस से याद कराऊं, तो वो शर्त कहती थी, पहली शर्त थी कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन जो है वो आपके गलत होने चाहिए। अब आप यहां पर इसको मत देखो, इसको देखो, क्योंकि इसमें भी ड्रॉयर है और इसमें भी ड्रॉयर है ना, इसमें भी चेयर है और इसमें भी चेयर है ना, ये वाले दोनों देखो ना। तो इसमें अगर इन दोनों को देखता हूं मैं, तो दोनों में क्या है कि कंक्लूजन गलत है, पहली शर्त ठीक हो रही है। दूसरी शर्त को आप पहला मान लो, चलो ठीक है, कि दोनों में अक्षर बिल्कुल सेम दिए हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, तो दोनों में अक्षर जो है वो बिल्कुल सेम दिए हैं। तीसरी शर्त थी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, तो तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जब तीनों शर्त यहां पर पूरी हो रही हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, आइदर 1 और 2, आइदर मतलब 2 और 3, केवल या तो दूसरा या तीसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो आपकी दूसरे और तीसरे में लग रही है आइदर और, जरूरी नहीं है ना कि पहले और दूसरे में ही लगे, जरूरी नहीं है कि पहले और दूसरे में ही लगे, ठीक है, दूसरे और तीसरे में भी तो लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले और तीसरे में लग जाए, ठीक है। तो वहां कोई कंफर्म ये थोड़ी बोला गया था कि दो ही निष्कर्ष दिए होते हैं उनमें ही आइदर लॉग लगेगा, भाई 3 दिए हैं उनमें से एक हटा दो, 2 में तो काम कर रही है ना वो तीनों शर्तें, तो जिन 2 में वो तीनों शर्तें काम कर रही हैं वो 2 हमारा आंसर हो जाएंगे, वो 2 क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर बन जाएंगे, क्लियर, वो 2 हमारे आंसर बन जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, वो आपका डी ऑप्शन बन गया, ठीक है। ऊपर वाले में ड्रॉयर दिया तो है, तो ड्रॉयर का क्या करोगे, चेयर तो नहीं दिया ना वहां, अक्षर या शब्द जो होंगे वो भी तो सेम होने चाहिए, दूसरी शर्त यही तो थी। कल वाली कॉपी उठाओ रोहित, है ना, कल वाली कॉपी उठाओ और स्लाइड नंबर बताता हूं मैं आपको, क्योंकि अभी इसमें तो खुली हुई नहीं है स्लाइड, लेकिन यहां बता सकता हूं स्लाइड नंबर, इस पे आओ 12 पे, स्लाइड नंबर 12 पे दिया गया था, ठीक है, स्लाइड नंबर 12 पर लिखा गया है कि दोनों अक्षर सेम होने चाहिए, तो दोनों अक्षर इसके सेम कहां हो रहे हैं, ड्रॉयर ही तो सेम है, डेस्क यहां दिया है क्या, यहां दिया है क्या, नहीं दिया ना,
चेयर दिया है। सर एक से आपको मतलब क्या है? आइदर और के लिए कोई दो कंक्लूजन देखने हैं। अगर यहाँ 50 कंक्लूजन दिए गए होते तो क्या 50 में आइदर और लगता? आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3, आइदर 4, आइदर 5, आइदर 6, आइदर 7, आइदर 8 और आइदर 50 नहीं लगेगा। तो आइदर दो के बीच में, या तो आज बारिश होगी या नहीं होगी, या तो कल क्लास होगी या नहीं होगी, तो लगेगा दो में ही, है ना। तो पहले वाले में भी सम दिया है, मुझे उसका करना क्या है? वहां पर अगर ये आइदर की कंडीशन बनाने के लिए शर्त क्या थी, भूल गए क्या? दूसरी वाली शर्त याद करो, कल लिखवाई थी। शर्त दूसरी वाली क्या थी? दोनों निष्कर्ष में अक्षर या फिर शब्द जो हैं वो समान होने चाहिए। ठीक है, यही तो थी, समान होने चाहिए, ये शर्त थी। तो ये शर्त फॉलो नहीं कर रही है ना। अगला क्वेश्चन करो, फिर 21वां दोबारा से बताऊंगा, पहले अगला करो ध्यान से। निशु एक को देखना ही क्यों है? क्योंकि एक में आइदर और लग ही नहीं रहा था। अब यहां पर जरूरी थोड़ी है एक और दो में आइदर और लगेगा। देखो आइदर और की शर्त याद करो क्या थी। बिना शर्त याद रखे तो जीवन में आइदर और तुम लगाने से रहे। तो अगर शर्त याद तभी रहेंगी जब कल नोट्स बनाए थे नोट्स, सच बताना निशु, या नहीं बनाए थे? पहली शर्त आप इसको बदल लो, आप शर्तें क्या हैं उसे बदल लो। पहली शर्त ये लिख दो आप, चलो आप शर्तों की कंडीशन बदल लो। आप पहली शर्त ये कर दो कि दोनों निष्कर्ष में अक्षर और शब्द समान होने चाहिए। ठीक है, ये पहली शर्त मान लो कि जो भी दो निष्कर्ष आप आइदर और के लिए कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, जो भी दो निष्कर्ष आप आइदर और के लिए कंसिडर कर रहे हो, उन दोनों निष्कर्ष में जो अक्षर दिए होंगे या जो शब्द दिए होंगे वो सेम होने चाहिए, है ना। अगर यहां पर ए और बी है, यहां पर भी ए और बी है तो चलेगा, या फिर ऐसा भी है यहां पर भी बी और ए है तो भी चलेगा, यहां पर बी और यहां पर सी है तो नहीं चलेगा, ये तो अलग हो गए ना। ए और सी कोई समान थोड़ी है, ए और ए होगा, ए और बी होगा तो चलेगा। दूसरी शर्त लिख लो कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि एक सही हो रहा हो, ऐसा भी ना हो कि एक सही हो रहा है और काम चल गया। दोनों निष्कर्ष जो है वो आपके गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए। ठीक है, दोनों निष्कर्ष जो हैं वो आपके गलत होने चाहिए। सही है, दोनों निष्कर्ष जो हैं वो भी आपके गलत होने चाहिए, वो भी ऐसा नहीं है कि सही होंगे तो काम चल जाएगा। और तीसरी जो कंडीशन है वो है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। जब ये तीनों पूरी कर रही हैं तो जिन भी निष्कर्षों पे कर रही हैं, चाहे वो पहला दूसरा हो, पहला तीसरा हो, पहला चौथा हो, दूसरा तीसरा हो, दूसरा चौथा हो, या तीसरा चौथा हो, या चौथा पहला हो, जिन पर भी पूरी कर रही है वहां पर आइदर और होगा। हाँ या ना बताओ जल्दी से, ये बात दिमाग में सेट हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि ये नहीं होगी सेट तो आइदर और नहीं लगेगा, इसका दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है। बताओ जल्दी सभी एक बार कमेंट करके। जल्दी बताओ, ये बात सेट हो गई दिमाग में या नहीं हो गई? हाँ ना, हाँ जी ना जी, कुछ तो कर दिया करो यार।
लोग बिल्कुल ऐसे शांत होके बैठ गए, कुछ बोल ही नहीं रहे, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां कह रहा है सम टॉयज आर पेन, कुछ टॉयज जो हैं वो पेन है, सम टॉयज आर पेन, कुछ टॉयज जो हैं वो क्या है, वो पेन है। फिर कह रहा है सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन जो है वो क्या है, वो पेपर है। सम पेन्स आर पेपर, सम पेपर्स आर ब्लैक, कुछ पेपर जो है वो क्या है, वो ब्लैक है। सम पेपर्स आर ब्लैक, कुछ पेपर्स जो हैं वो क्या है, वो ब्लैक है। तो यहाँ पर 3 शर्तें दी गई हैं अलग अलग। पहली दी गई कि टॉय पेन है, खिलौने पेन है, दूसरी पेन पेपर है और पेपर ब्लैक है। तो ये 3 अलग अलग जो है आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख लिए। अब उसके बाद जो निष्कर्ष दिए हैं उन पर बात करते हैं। पहला है कि सम टॉयज आर ब्लैक, कुछ टॉय ब्लैक है। तो देखो टॉय का और ब्लैक का कोई रिलेशन दिख रहा है, आप कहोगे नहीं दिख रहा, मतलब ये गलत है। कह रहा है नो पेन इज ब्लैक। अब यार स्टेटमेंट तीनों ही पॉजिटिव है, तो ये तो सही है कि निगेटिव कंक्लूजन तो कभी सही होगा ही नहीं, इसको तो चेक भी नहीं करना। सम पेन्स आर ब्लैक, तो पेन ब्लैक है, ये भी नहीं है, मतलब यहां पर चारों गलत है। अब चारों जब गलत हैं तो यहां देखो कि किसी में आइदर और लग सकता है क्या, है ना, तो देखना पड़ेगा। सेम सेम लेटर ढूंढते हैं, जैसे इस वाले में टॉय दिया है और ब्लैक दिया है, तो क्या किसी में टॉय और ब्लैक है, बिल्कुल यहां पर है टॉय और यहां पर है ब्लैक। और अगर आप ध्यान से देखोगे पहले और तीसरे को, 1 और 3 को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी शर्त देखो, इसमें शर्तें देखो। पहली शर्त दोनों में सेम लेटर हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी शर्त दोनों ही गलत हो रहे हैं, तो ये भी ठीक है। तीसरी शर्त एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, सम पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है कोई नहीं निगेटिव है। कोई के साथ बेटा नहीं भी लगा हुआ है ना, तुम ये शायद यहां कंफ्यूज थी कि कोई और कुछ में कैसे लगेगा, कोई और कुछ में नहीं लग रहा है, कोई नहीं में लग रहा है। कोई नहीं तो निगेटिव हो गया ना, तो कोई नहीं है वहां। तो यानी कि पहला और तीसरे में आइदर और लग गया, फर्स्ट और थर्ड में आइदर और लग गया। अब फर्स्ट और थर्ड इस ऑप्शन में दिया है, लेकिन इसके साथ कह रहा है कि 2 और 4 में भी आइदर लगेगा, तो आओ उसकी भी कंडीशन चेक करते हैं। उसको भी देखते हैं कि यहां पर पेन है, बिल्कुल है, यहां भी पेन है। यहां पर ब्लैक है, यहां पर ब्लैक है, दोनों गलत, बिल्कुल गलत। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो यानी कि इसमें भी लग गया, तो यानी कि 2 और 4 में लग गया। तो 1 और 3 एंड 2 और 4, तो या तो 1 और 3 बनेगा या 2 और 4 बनेगा, 2 और 4 बनेगा। ठीक है, आइदर 2 और 4 बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आप केवल 2 और 4 में करके बी ऑप्शन करके निकल लिए होते पतले रास्ते से, तो फिर डूब गई थी नैया। ठीक है शिवांशी, मुझे लगता है आपको रिपीट की नहीं, आपको पूरी क्लास को रिपीट करने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। कल संडे है, छुट्टी है परसों, और कल भी सैटरडे है, और कोई तो क्लास होगी नहीं, बस मैं ही एक क्लास ले रहा हूं। मेरे अलावा तो कोई कल क्लास ले नहीं रहा होगा सैटरडे में, या और कोई सी भी है। तो जब और कोई क्लास नहीं है तो आप ना आराम से बैठ के इसके चारों पार्ट को 1.5 की स्पीड करके और दोबारा निपटा लो। क्योंकि अगर आज चौथे दिन हमें दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है हमें पहले दिन से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है सारी चीजें, ताकि वो क्लियर हो जाए। और इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अजीब बुरा मानना है, क्यों नहीं मानना, क्योंकि हमें मेहनत करनी है, मेहनत से ही सिलेक्शन होता है। और अपने लिए तो मेहनत कर रही हो आप, दूसरे के लिए थोड़ी कर रही हो। सिलेक्शन आपको चाहिए, जीवन आपका बदलेगा। अच्छा हिंदी की क्लास होगी, लेकिन वो दोपहर में होती है, सुबह थोड़ी होती है। अब ये देखो, कह रहा है सम लॉयंस आर एलिफेंट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम लायंस आर एलिफेंट, कुछ शेर हाथी है। सम लॉयंस आर एलिफेंट, सम लॉयंस आर एलिफेंट, सम लॉयंस आर एलिफेंट, ठीक है। कुछ शेर जो हैं वो हाथी है, ठीक, कुछ शेर जो हैं वो हाथी है। अभी क्लास है, ठीक है। चलो हिंदी की 11 बजे, ठीक। तो तुम्हें एक बात बताऊं,
ये मेरा छुटकू सा बालक है, ये इंतजार करता रहता है कि पापा की क्लास खत्म होगी फिर मैं बोर्ड ले लूंगा, फिर ये इस पे ABCD लिखेगा। मुझसे पूछ रहा है कि कितनी देर और क्लास चलेगी, उसको ABCD लिखनी है। कह रहा है कि सम लॉयंस आर एलिफेंट, कुछ शेर हाथी है। तो सम लॉयंस आर एलिफेंट, कुछ शेर जो हैं वो क्या हैं, वो हाथी हैं। कह रहा है ऑल कैट्स आर एलिफेंट। अब देखो कैट एलिफेंट के अंदर आएगा, यानी कि कैट जो है वो एलिफेंट के अंदर आएगा, तो मैं एलिफेंट का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तभी काम बनेगा। ऐसा कर देता हूं, सम कैट्स आर एलिफेंट, तो ये कैट जो है वो एलिफेंट के अंदर आ गया। क्या हो गया, कैट जो है वो एलिफेंट के अंदर आ गया। सम ऑल कैट्स आर एलिफेंट, सभी बिल्लियां जो है वो हाथी है। सम एलिफेंट्स आर डॉग, कुछ हाथी कुत्ते हैं। सम एलिफेंट्स आर डॉग, तो ये क्या है, एलिफेंट है, और ये क्या है, डॉग है। तो कुछ हाथी जो है वो कुत्ते हैं। सम एलिफेंट्स आर डॉग, ठीक। तो ये बने इसके डायग्राम। पहले तो ये बताओ डायग्राम किस किस का बिल्कुल सही बना है, ठीक है। सब पहले तो ये बताओ किस किस का डायग्राम बिल्कुल सही बना है ना। अलाउड नहीं है दिखाना, ठीक। तो तुम पढ़ाई करो। कल हिंदी की क्लास है 11 बजे, अगर नहीं है तो मैं 9 बजे से लूंगा, अगर है तो फिर मैं 8 बजे से लूंगा सुबह। फिर पहले मुझे बताओ हिंदी की क्लास है या नहीं है। ये तो तुमने गड़बड़ कर दिया बात। पवन सर से पूछ लेता हूँ मैं कल, उनकी हिंदी की क्लास ऐप पर है क्या। अगर नहीं है तो फिर मैं ले लूँगा 8 बजे से, मतलब है तो फिर 8 से लेनी पड़ेगी। सर मैं ये पूछ रहा था, मैं बैच में क्लास ले रहा था, आप की कल सुबह ऐप पे क्लास है हिंदी की, 11 बजे से ही है, ठीक है चलो। तो कल पवन सर की क्लास है, तो कल अपनी क्लास होगी सुबह 8 बजे से, चेंज करते हैं हम टाइम, ठीक। क्योंकि 3 घंटे लेनी है हमें क्लास कल, तब काम बनेगा हमारा, 2 घंटे में फिर अधूरा रह जाएगा। सही है। चलो अब वो सब छोड़ो, कल की बात अभी बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे 5 मिनट में। बार बार बीच में मतलब, वरना फिर कंफ्यूजन होता है। लास्ट में 5 मिनट में बता जाऊंगा किस टाइम होगी किस टाइम नहीं। अभी वो सब छोड़ो, अभी आ जाओ इधर कंसेप्ट पर। सम लॉयंस आर एलिफेंट, कुछ लॉयन एलिफेंट है। ऑल कैट्स आर एलिफेंट, सभी बिल्लियां हाथी हैं, सभी कैट जो है वो भी एलिफेंट है। और सम एलिफेंट्स आर डॉग, कुछ हाथी कुत्ते हैं। तो सम एलिफेंट्स आर डॉग, यानी कि ये बन गया डायग्राम। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। तो पहला कंक्लूजन है, यहाँ कह रहा है कि नो लॉइन इज डॉग, कोई शेर कुत्ता नहीं है। हमें पता है कि लॉइन डॉग नहीं है, ऐसा कहीं से कहीं तक दिखाया नहीं जा रहा, यानी कि पहला वाला पूर्णतः गलत है, ठीक है। पहला वाला जो है वो पूर्णतः गलत है। दूसरा देखो, कह रहा है सम कैट्स आर लॉइन, कुछ बिल्लियां शेर हैं। तो कैट लॉइन है क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे कैट में और लॉइन में कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा, तो कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा मतलब ये भी गलत है। कैट में और लॉइन में कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, ये जो है वो आपका बिल्कुल गलत है ना। सही है। तीसरा देखो, कह रहा है सम एलिफेंट आर कैट, कुछ हाथी बिल्लियां हैं। तो एलिफेंट आर कैट, बिल्कुल एलिफेंट का हिस्सा कैट के साथ जुड़ा हुआ है, एलिफेंट का जो हिस्सा है वो कैट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। चौथा देखो, कह रहे सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग कैट है। तो डॉग कैट नहीं है, यानी कि चौथा वाला गलत है। अब यहां पर तीसरा वाला तो सही है, तीसरा वाला तो सही है। क्या किसी के अंदर आइदर और भी लग रहा है, ये और देख लो, क्या किसी में आइदर और लग रहा है। देखो ओनली थर्ड तो फॉलो करेगा, ओनली थर्ड तो बन ही रहा है, लेकिन साथ में आइदर और तो किसी में नहीं जा रहा। आइदर और जाएगा किस में, नो के साथ जाएगा, तो नो के साथ जा सकता है क्योंकि और किसी के साथ तो जाएगा नहीं। लॉइन और डॉग, तो लॉइन और डॉग किसी और स्टेटमेंट में दे रहा है, नहीं दे रहा, तो यानी कि केवल तीसरा सही है, और केवल तीसरा यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा आंसर इसका। अब ये देखो एक चीज इसमें बहुत बेहतरीन है आपको कंफ्यूज करने के लिए,
इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है नन फॉलोज, एक दिया है नन ऑफ दीज। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जब हम नन फॉलोज की बात करते हैं यानी कि कोई अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई अनुसरण नहीं करता, मतलब सारे के सारे गलत हो जाते। जब सारे गलत हो जाते तो हमारा आंसर होता नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता। जब एक सही हो रहा है लेकिन वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज कहलाया। इसलिए आपका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज कहलाया, यानी कि ई ऑप्शन कहलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अब यहां पर दो शब्द इस्तेमाल हो गए, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। पॉसिबिलिटी किस चीज की सही होती है? संभावना किस चीज की सही होती है? संभावना किस चीज की सही होती है? जो चीजें डाउट में हो, यानी कि जिनका प्रमाण ना हो, डाउट में हो, जिनका प्रमाण ना हो। जैसे हमने याद कराया था कैसे कि भगवान श्री राम ने रावण का भी वध किया, भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, ये हमने कहा था कि 100% सही है। रावण ने भगवान श्री राम का वध किया था तो ये हमने कहा था 100% गलत है। फिर तीसरी थी बात कि भगवान श्री राम ने संजय का भी वध किया, तो तब हमने कहा था कि वो एक डाउटफुल चीज है। तब हमने कहा था कि वो क्या है, वो एक डाउटफुल चीज है, यानी कि वहां पर कुछ संशय है मन में, क्योंकि संजय कौन है नहीं पता। इतने सारे राक्षसों का वध किया, हो सकता है उनमें से कोई संजय हो, और ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई संजय ना हो। ठीक है, दिव्या आपने 150 से पढ़ा हुआ है, आप उस मेथड से अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप उससे करते रहो, और अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप ये भी सीख लो। ठीक है, एक साथ दोनों मेथड करवाना पॉसिबल नहीं है, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं भले दूसरा मेथड अपना सकता हूं, तो आपको दूसरा मेथड तब जरूर सिखा सकता हूं। लेकिन एक ही क्लास के अंदर दोनों मेथड सिखाने का मतलब है कि सिलोजिज्म 10 दिन चलना, और सिलोजिज्म 10 दिन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम हो गया। इतना तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आने कि 10 दिन हम सिलोजिज्म पढ़े। हाँ, अगर यही तुम एसएससी देने जा रहे होते, बैंक देने जा रहे होते तो 10 दिन में कराता, क्योंकि वहां आते हैं। यूपी में आए तो आए, ना आए तो ना आए, हुआ तो एक आ गया, नहीं हुआ तो एक भी नहीं आया। अब एक क्वेश्चन के लिए 10 दिन तो पॉसिबल आपके लिए नहीं है। हाँ, एग्जाम में भी ऐसा ऑप्शन आ सकते हैं दोनों कि नन फॉलो और नन ऑफ दीज। नन फॉलो मतलब कोई अनुसरण नहीं करता, नन ऑफ दीज मतलब इन ऑप्शंस में से कोई नहीं है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है सम पेन्स आर काइट, पेंसिल्स आर काइट, कुछ पेंसिल जो है वो पतंग है। सम पेंसिल आर काइट, कुछ पेंसिल जो है वो पतंग है, काइट है। सम काइट्स आर डेस्क, कुछ पतंग जो है वो डेस्क है। सम काइट्स आर डेस्क, कुछ पतंग जो है वो डेस्क है। ऑल डेस्क आर कप, सभी डेस्क जो है वो कप है। ऑल डेस्क आर कप, सभी डेस्क जो है वो कप है। ऑल कप आर टी, सभी कप जो है वो चाय है। सभी कप जो है वो चाय है। इस तरीके से बन गया। अब यहां पर निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या दिया गया है, कह रहा है ऑल टी आर कप इज अ पॉसिबिलिटी, सभी चाय के कप होने की संभावना है। देखो, इस चीज को मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर यहां लिखा होता ऑल टी आर कप, यहां लिखा होता सभी चाय कप है, तो ये गलत हो जाता, नहीं हो जाता? तो ये जो है वो गलत हो जाता ना। ये क्या है, ये तो है गलत हो जाता ना, क्योंकि सभी चाय कप थोड़ी ना है, सभी कप जो है वो चाय है। देखो, कप जो है वो अंदर है, चाय जो है वो बाहर है, यहां दिया गया है ना। सभी कप जो है वो चाय है, सभी कप जो है वो चाय है, सभी कप जो है वो चाय है, सभी चाय कप थोड़ी है। तो यानी कि अगर यहां ये कहता कि सभी
कप चाय हैं, सभी चाय कप हैं, तो आप कहते हैं सर ये तो गलत है, ये तो गलत है। लेकिन जब उसने लिखा कि इसकी संभावना है, तो संभावना क्या है? संभावना ये हो सकती है कि कप और चाय, जितनी कप हो उतना ही चाय हो, बराबर बराबर हो जाए दोनों। तो चाय कप के अंदर और कप चाय के अंदर जा सकती है। ओरिजिनल चाय और कप मत सोचना, ठीक है? ये ए और बी समझ लेना, ये ए और बी, ये दो बॉक्स ऐसे समझ लेना जिन दो बॉक्स का आकार बिल्कुल बराबर है, ठीक है? जिन दो बॉक्स का आकार जो है वो बिल्कुल बराबर है, तो वो एक के ऊपर एक जब रखे तो वो इसके अंदर भी जा सकता है और ये इसके अंदर भी जा सकता है। ये ऐसे मान लो, इसकी कहानी कुछ ऐसी बन रही है। तो जब ये वाली बात आ रही है और इसके आगे संभावना लगा दी गई, इसके आगे क्या लगा दी गई? पॉसिबिलिटी लगा दी गई, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सभी कप चाय हो जाएं, ऐसा हो सकता है सभी कप चाय हो जाएं, ठीक है? इसके ऑप्शन अगले पेज पे हैं क्या? ऑप्शन ही गायब कर दिया। कह रहा है कि कुछ कप निश्चित रूप से पेंसिल हैं, सम कप्स आर डेफिनेटली पेंसिल। तो देखो, निश्चित रूप से तो पेंसिल नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से पेंसिल होने के लिए इन दोनों का जुड़ा हुआ होना जरूरी था। तो निश्चित रूप से तो बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित रूप से बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चाय डेस्क है, सम टी आर डेस्क। तो देखो, चाय जो है वो डेस्क है, बिल्कुल सही है। चाय क्या है? डेस्क है, बिल्कुल सही है। सम कप आर काइट, कुछ कप काइट है, तो देखो ये भी है। कुछ कप जो है वो काइट है, तो ये भी है। तो यहां पर जो है वो ये तीनों सही है। यहां पर जो है वो ए, सी एंड डी फॉलो कर रहे हैं, ए, सी एंड डी तीनों ही फॉलो कर रहे हैं, और बी जो है वो नॉट फॉलो होगा, बी जो है वो नॉट फॉलो होगा, ठीक है? बी जो है वो नॉट फॉलो होगा। एक्चुअल में इसके ऊपर की कहानी इन्होंने गायब कर दी होगी क्वेश्चन की, छोटा करने के चक्कर में। कहानी में क्या दिया गया होगा कि दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, इनमें से एक निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, उस निष्कर्ष का चयन करें जो अनुसरण नहीं करता है, ठीक है? तो ऐसी कहानी दी गई होगी, वो जो गायब कर दी इन्होंने क्वेश्चन को छोटा करने में। तो मैंने आपको बोल के सुना दी है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए जल्दी से। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, कथन आपको दिया गया है, कह रहा है कि सम बुक्स आर पेन, कुछ किताबें पेन है। कह रहा है सम बुक्स आर पेन, कुछ किताबें पेन है। सम बुक्स आर पेन, कुछ किताबें क्या हैं? पेन है। कह रहा है सम पेन आर डेस्क, कुछ पेन जो है वो डेस्क है, कुछ पेन जो है वो क्या है? वो डेस्क है। सम पेन आर डेस्क, कुछ पेन जो है वो डेस्क है। सम डेस्क आर रैक, कुछ डेस्क जो है वो रैक है, कुछ डेस्क जो है वो क्या है? वो रैक है। सम डेस्क आर रैक, कुछ डेस्क जो है वो क्या है? वो रैक है। अब यहां पर आते हैं संभावनाओं पर। कह रहा है कि सम रैक्स आर नॉट पेन, कुछ रैक पेन नहीं है। तो निगेटिव है, कुछ रैक पेन नहीं है। तो ये वाली बात हम पॉसिबिलिटी में ले सकते थे कि कोई कुछ रैक पेन नहीं है, सर इस बात की संभावना है, ऐसा हो सकता है कि कुछ रैक पेन ना हो। लेकिन मैंने क्या बोला? वो संभावना है, वो हो सकता है। संभावना शब्द यहां दिया नहीं गया, तो इसलिए गलत है। सम डेस्क बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डेस्क के किताब होने की संभावना है। अगर ये बुक यहां की जगह यहां बन जाती, अगर ये बुक यहां की जगह यहां बना दूं, तो ये संभावना सही है। यहां पर संभावना जो शब्द है वो लगा दिया गया है। एक्चुअल केस अगर आप इसकी रियलिटी देखोगे, अगर ये कहता सम डेस्क आर बुक, अगर यहां पर लिखा होता कि सम डेस्क आर बुक, अगर यहां पर लिखा होता सम डेस्क आर बुक, ऐसे लिखा होता, ठीक है? यहां पर लिखा होता बेटा कि कुछ डेस्क किताब हैं, अगर ऐसा लिखा होता तो हम कह देते सर ये तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ डेस्क जो है वो किताब हूं,
ऐसा तो होगा ही नहीं कि कुछ डेस्क जो है वो किताब हो, तो यानी कि ये तो गलत है सर, है ना, ये तो गलत है। लेकिन जब इसके आगे संभावना लगा दी गई कि कुछ डेस्क के किताब होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है कि कुछ डेस्क किताब हो, संभावना दी गई है बेटा। रोहित एंड लक्ष्मण ध्यान दो, संभावना दी गई है, संभावना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रियलिटी में ये केस गलत है, एक्चुअल में ये केस गलत है, 100% सही नहीं है। लेकिन जिस चीज की 100% सही नहीं है या 100% गलत नहीं है, उसकी संभावना चेक कर लेनी चाहिए और इसकी संभावना बनेगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरे में क्या रहा है कि ऑल रैक्स कैन बी डेस्क, सभी रैक डेस्क हो सकते हैं। ये भी संभावना की बात है कि सभी रैक जो हैं वो डेस्क हो सकते हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर आ सकते हैं, डेस्क के अंदर आ सकते हैं। यानी कि ये वाली भी जो है वो आपकी संभावना है। ऑल रैक कैन बी डेस्क, सभी रैक जो है वो डेस्क हो सकते हैं। तो ये वाली बात क्या आ रही है आपकी, ये भी आपकी संभावना आ रही है, ये भी जो है वो आपकी संभावना यहां पर बन रही है, ये भी जो है वो आपकी संभावना बन रही है। ठीक है, सम रैक्स आर नॉट पेन, है ना, कुछ रैक पेन नहीं है। इसकी यहां पर इन्होंने पॉसिबिलिटी शब्द ना देके गड़बड़ करी है, महोदय पिटवाएंगे ये किसी दिन। अब देखो इसके ऑप्शंस को आप इस तरीके से फॉलो कराओगे, क्या होगा ध्यान से देखो। जब वो कह रहा है सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर डेस्क, सम डेस्क आर रैक, समझ में आ गया, फिर से समझाऊं, ये बताओ, नहीं आया कई सारे लोगों को, फिर समझा देता हूं, अभी तो टाइम है ना हमारे पास, 2 ही क्वेश्चन है वैसे भी, समझा देता हूं। देखो फिर से समझा देता हूं, जिसको समझ नहीं आया उसको फिर से समझा देता हूं। कह रहा है कि सम बुक्स आर पेन, कुछ किताब पेन है। आपने क्या कहा, आपने कहा सर ये बुक है, ये पेन है, सम बुक्स आर पेन, ठीक है। फिर क्या रहा है, सम पेन्स आर डेस्क, कुछ पेन जो है वो क्या है, वो डेस्क है, कुछ पेन जो है वो क्या है, वो डेस्क है। सम डेस्क आर रैक, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, वो रैक है, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, वो रैक है, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, वो रैक है, ठीक है। कुछ रैक जो है वो क्या है, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, वो रैक है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, कह रहा है सम रैक्स आर नॉट पेन, कुछ रैक पेन नहीं है। तो रैक पेन नहीं है, ये केस 100% दिया गया, इसके आगे संभावना शब्द इस्तेमाल नहीं हुई है, तो ये तो गलत है, क्योंकि रैक पेन नहीं है ऐसा हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं है कि भगवान श्री राम ने संजय का भी वध किया या संजय का वध नहीं किया, हम श्योर नहीं है। तो हम श्योर नहीं है, 100% की बात हो रही है, 100% में नहीं पता कि सही होगा या गलत होगा। ठीक है, हो सकता है सही हो सकता है कि कुछ रैक पेन ना हो, लेकिन वहां पर शब्द लगा रहा हूं मैं, हो सकता है। क्या है, हो सकता है, और हो सकता है मतलब वो संभावना है, हो सकता है मतलब वो संभावना है। कह रहा है सम डेस्क बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डेस्क के किताब होने की संभावना है। देखो अगर ये किताब मैं यहां बना दूं तो कहीं भी बना सकता हूं ना, मना थोड़ी ना है, क्योंकि वहां पर संभावना की बात है। 100% की बात करता तो गलत होता, अगर वो कहता कि कुछ डेस्क किताब है तो मैं कह देता गलत है, कुछ डेस्क किताब नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कुछ डेस्क के किताब होने की संभावना है, तो वो बात सही है, क्योंकि जो चीज यहां पर अगर आपको दिख रहा है कि 100% में गलत है तो उसकी संभावना चेक कर लेनी चाहिए, संभावना सही है, ऐसा हो सकता है। दूसरे में कह रहा है ऑल रैक्स कैन बी डेस्क, सभी रैक डेस्क हो सकते हैं, तो सभी रैक जो है वो डेस्क हो सकते हैं। ये वही बात है कि सम ए आर बी था, अब वो कह रहा है क्या सभी बी ए हो सकते हैं, तो हो तो सकते हैं ना, होने में क्या दिक्कत है, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगी है। सकते, कैन का मतलब, कैन बी का मतलब संभावना ही होता है, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगी है, पॉसिबिलिटी लगी है, तो पॉसिबिलिटी लगी है यानी कि दूसरा तीसरा ठीक है, और दूसरा तीसरा ठीक है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि ऑल फॉलो एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर सभी अनुसरण करते हैं। एक अनुसरण नहीं कर रहा, एक अनुसरण जो है वो नहीं कर रहा। स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी शब्द लिख करके नहीं देगा, स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी शब्द लिख करके नहीं देगा, पॉसिबिलिटी वाला जो शब्द है वो केवल कंक्लूजन में या निष्कर्ष में ही आएगा। ठीक है,
टेंशन मत लो, एक काम करो, मेरी बात मानोगे प्यार से तो सुनो। अरे भाई रुक जा, पीछे क्यों जा रहा है? सुनो, मैं आपको 75 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के। डीपीपी आप देखो शायद अपलोड हो चुकी होगी ऑलरेडी। 75 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, है ना। पीडीएफ देखिए आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी, पीडीएफ जो है वो आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी। तो प्रैक्टिस के आपके लिए 75 क्वेश्चंस हैं, आप सब उन्हें सॉल्व करना। आप क्या करना, आप उन्हें सॉल्व करना। आप क्या करना, आप उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कल मैं 3 घंटे की क्लास ले रहा हूं, ऐसे ही किसी और संडे में या सैटरडे में, ऐसे ही किसी और सैटरडे या संडे में एक और क्लास ले लूंगा जो सिर्फ सिलोजिज्म की प्रैक्टिस कराऊंगा। थ्योरी हो चुकी है, सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपको वो जो 75 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा, अलग नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो उससे आपका कंठस्थ हो जाएगी ये चीजें, ठीक है। अब टेंशन खत्म हुई। कल की जो क्लास है वो, फिर कल की जो क्लास है बेटा ध्यान से सुनो, कल वाली जो क्लास है वो जो है वो हम 9 बजे से ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आप रीजनिंग लाइव पढ़ सकते हो तो लाइव पढ़ लेना, वरना बाद में पढ़ लेना। तो रीजनिंग अगर आप लाइव पढ़ पाओ तो रीजनिंग लाइव पढ़ लेना, वरना रीजनिंग बाद में पढ़ लेना। वैसे रीजनिंग 55 क्वेश्चन की आती है, 55 दूनी 110 नंबर की बात हो गई, ठीक है। तो कल मैं उसको लाइव आपको करा दूंगा 9 बजे से, लाइव 9 बजे से ही रहेगी, 3 घंटे की क्लास रहेगी, लगभग 9 से 12, ठीक है, 11:30 12 बजे तक। आप लाइव पढ़ना चाहो लाइव पढ़ लेना, आप दोपहर में 12 बजे से उसे पढ़ना चाहो 12 बजे से पढ़ लेना, आप शाम को 6 बजे से पढ़ना चाहो 6 बजे से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दिया चीजें बहुत सिंप्लीफाई वे में, ताकि